हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलाहाबाद एकेडमी पर। स्टूडेंट, मैं सरवर चौहान आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज की एक और क्लास आपके सामने है। कीमत, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। क्लास नंबर 5 है हमारी। आप जानते हैं मैं आपका जो बैच स्टार्ट किया है, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले मैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करा चुका हूं। इससे पहली वीडियो में जो क्लास नंबर 4 थी, जिसने अब तक वो क्लास नहीं देखी जरूर देख लें पीछे वाली वीडियो। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूं कीमत, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न, है ना, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कीमत, खपत और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। खर्च क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है? प्राइस गुना कंजप्शन के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान रखना है, प्राइस गुना कंजप्शन। यानी जितने, अगर किसी वस्तु का मूल्य, मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 10 रुपए पर केजी है, एक वस्तु का मूल्य कितना है? 10 रुपए का 1 केजी है, और मैंने वो 5 केजी खरीदा। खपत कितनी है? 5 केजी। तो कुल उसकी कीमत कुल कितनी आ जाएगी? 10 पंजे 50 रुपए उसकी कीमत आ जाएगी। प्राइस कितना आ जाएगा? 50 रुपए। खपत, कंजप्शन मैंने कितना किया? 5 केजी। 1 केजी का मान कितना है इसका? 10। कितना है इसका प्राइस? 10। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा इसका? एक्सपेंडिचर आ जाएगा 50। यानी अगर मैं कीमत की गुना उसके खपत में कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाता है? खर्चा निकल के आ जाता है। टोटल उसका खर्च निकल के आ जाएगा। कीमत गुणा खपत बराबर किसके होता है? खर्च के बराबर होता है। ये बात बस ध्यान रखना। पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। यानी खर्चा होता है कितनी, एक वस्तु की कीमत कितनी है और हमने कंजप्शन कितना किया है। अगर मैं कहूं एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है और हमने 5 वस्तुएं खरीदी, तो 100 गुना 5, तो कुल कीमत कितनी पड़ेगी? 500। तो प्राइस, कुल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 500। तो प्राइस गुना कंजप्शन बराबर किसके होगा? एक्सपेंडिचर के होगा। कीमत गुना खपत बराबर किसके होगा? खर्चा के होगा। जरा देखिए, पहला नंबर सवाल है, 59 नंबर है, पीछे के 58 क्वेश्चन पीछे देख लेना वीडियो में, जिसने अब तक नहीं देखा है। कह रहा है दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उसी राशि में अब वह कितने किलो पल्स खरीदेगा? पल्स का मतलब दाल। उसी राशि में, उसी राशि का मतलब खर्चा समान है, पहले भी खर्चा उतना ही होता है, अब भी खर्चा उतना ही होता है। 20% कीमत बढ़ गई, तो सबसे पहले आप याद रखना, इसका फ्रैक्शन याद रखेंगे। 20% कीमत बढ़ गई। 20% का मतलब होता है प्लस का 1/5। 20% का मतलब 1/5 वृद्धि हुई तो प्लस का लेंगे। कहने का मतलब जो प्राइस था, पहले जो प्राइस था वो 5 भाग था, 1 भाग वृद्धि होगी तो 6 भाग हो गया। हमेशा याद रखना, हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे परसेंटेज को। इसका 20% का मतलब 1/5, वृद्धि का मतलब होता है प्लस लगाएंगे, प्लस 1/5। यानी पहले 5 भाग था कीमत, अब 1 भाग की वृद्धि होगी, कीमत हो गई 6। अगर खर्चा समान है, कह रहा उसी राशि में खर्चा समान है, तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है। तो कंजप्शन पहले 6 भाग था, अब कितना हो जाएगा? 5। हम इसको अनुपात को भागों में बांट लेंगे। भाग का मतलब होता है पी, है ना। यानी कंजप्शन पहले 6 भाग था, अब 5 भाग रह गया। कंजप्शन पहले कितना था? 6 भाग था, अब कितना रहेगा? 5। अब जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी। जब कीमत बढ़ेगी तो खपत तो कम होगी। पहले खपत 6 भाग थी, अब खपत कितना है? 5 भाग है। क्वेश्चन में कहा एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, अब वह कितने किलो दाल खरीदेगा? शुरू में 60 किलो दाल, यानी कंजप्शन शुरू में खपत कितनी थी? 60 केजी, और शुरू में खपत यहाँ कितनी थी? 6 भाग। कहने का मतलब ये हुआ है, जो 60 केजी है 6 भाग का मान है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 1 भाग का मान आ जाएगा। उसने पूछा अब वह कितने की खरीदता है। देखिए, ये होती है वैल्यू पहले वाली वैल्यू, और ये होती है अब वाली वैल्यू। अब वह कितने दाल खरीदेगा? 5 भाग। तो 1 भाग का मान है, तो 5 भाग का गुना कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 6 से चला जाएगा कितनी बार? 10 बार, और 10 पंजे कितना आ जाएगा? 50 केजी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब वह कितनी दाल खरीदेगा? 50 केजी। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सही से समझना। उसने कहा 20% की वृद्धि हो जाती है दाल की कीमत में। 20% की वृद्धि का मतलब 1/5। 1/5 है 20% का फ्रैक्शन,
प्लस का मतलब 1 भाग की वृद्धि होगी। टोटल पहले 5 भाग थी कीमत, 1 भाग ज्यादा होगी तो 6 भाग होगी, ये कीमत है। ठीक है, पहले कीमत 5 भाग थी, अब कितनी होगी 6 भाग। अगर खर्चा समान है, कह रहा है उसी राशि में वह कितने किलो दाल खरीदेगा। खर्चा पहले भी उतना ही होता था, अब भी उतना ही होता है। अगर खर्चा समान है तो कंजप्शन जो खपत होती है इसकी कीमत का उल्टा हो जाता है, तो 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो खपत पहले 6 भाग होती थी, अब 5 भाग होती है। तो पहले खपत 6 भाग थी, कह रहा है पहले खपत 60 किलो थी, तो ये जो 60 किलो है 6 भाग का मान है, 6 से भाग देंगे, 1 भाग का मान आ जाएगा 10, और 5 भाग का मान पूछा 10 पंजे 50 केजी। अब आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 60 देखिएगा। कहा चावल की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलो चावल खरीद सकता है। 20% की कमी आई। बच्चे देखे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कमी आई तो -1/5 लेंगे। हम कहेंगे जो पहले प्राइस था वो कितना था, 5 भाग था। पहले प्राइस 5 भाग था, अब 1 भाग कम यानी 4 भाग होगा। पी का मतलब पार्ट यानी भाग, हम फ्रैक्शन को भागों में बांट लेते हैं। पी का मतलब पार्ट यानी भाग। ठीक है, खर्चा समान है क्योंकि कहा 160 किलोग्राम चावल खरीदता है उसी पैसे में। उसी का मतलब जितना पहले खर्चा होता था, ये खर्चा है, जितना पहले खर्चा होता था उतना ही खर्चा अब है। अगर खर्चा समान है तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा हो जाता है। तो कंजप्शन पहले रहा होगा 4 भाग, अब रहा होगा 5 भाग। ये वाली वैल्यू होती है पहले वाली वैल्यू, और ये होती है अब वाली वैल्यू वर्तमान की, है ना। ये मूल वैल्यू और ये वास्तविक वैल्यू, ये वास्तविक वैल्यू और ये अब वाली वैल्यू। तो क्वेश्चन में ये पूछा है 160 किलोग्राम चावल खरीदता है शुरू में, और यहां शुरू में कितना खपत कितनी है, 4 भाग। तो जो 160 का मान है वो कितने किसका है, 4 भाग का मान है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 भाग का मान आ जाएगा। उसने कहा अब वो है कितने किलो चावल खरीदता है, 5 भाग खरीदता है, तो गुना 5 कर देंगे। चलिए 4 से चला जाएगा कितने बार, 4 चौक 16, 40 बार, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 200 केजी आ जाएगा। तो अब उसका जो खपत है वो कितनी होगी, 200 किलोग्राम होगी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, 200 किलोग्राम। ठीक है, सवाल नंबर 61 में देखिएगा। कहा है यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 में खरीद सकता है। चावल का मूल और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल और वर्तमान मूल्य, मूल का मतलब जो पहले वाला होता है, वर्तमान का मूल्य जो अब वाला है। कहा कीमत में 20% कम हो गया। 20% का बट्टा होता है 1/5, कमी का मतलब होता है -1। कहने का मतलब ये हुआ पहले कीमत कितनी थी, 5 भाग थी, अब कीमत कितनी होगी, 1 भाग कम यानी 4 भाग कीमत होगी। तो खर्चा समान है, पहले भी वो कितने रुपए में लाता था, 360 में खरीदता था, अब भी 360 में खरीदता है। खर्चा समान है तो कंजप्शन कीमत का उल्टा हो जाता है। तो 4 भाग कीमत, पहले कंजप्शन 4 भाग रहा होगा, अब कितना है 5 भाग रहा होगा। ये तो होगा पहले वाली वैल्यू, और ये होगी अब वाली वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया है कि 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, 2 किलोग्राम। देखिए खपत 2 किलोग्राम ज्यादा आई, खपत कितनी आई, 2 किलोग्राम ज्यादा। और यहाँ खपत पहले चार भाग थी, अब 1 भाग है। कितने भाग ज्यादा है, 1 भाग ज्यादा है। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम आ गया 1 भाग का मान। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम, क्योंकि खपत में 2 किलोग्राम अधिक, और यहाँ खपत 4 भाग थी, अब 5 भाग, 1 भाग का मान 4 किलोग्राम। तो पहले खपत कितने किलोग्राम थी, 4 भाग, तो 4 चौक 16 किलोग्राम खपत होती थी पहले। अब खपत कितनी होती है, 5 भाग यानी 4 पंजे 20 किलोग्राम खपत होती है। लेकिन इसने पूछा है प्रति किलोग्राम मूल और वर्तमान मूल्य, मूल्य पूछे हैं। तो 16 किलोग्राम चावल लाता था पहले, कितने में, 360 में। तो 360 को 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, कितना बचेगा, 16 दूनी 32, बचा 4, 40 हो गया, कितना हो गया 16, 360 में लेके आया ना, 360 में खरीद सकते हैं। 20% कम हो जाती है, 20% का मतलब कितना,
1/5। पहले 5 भाग थी कीमत, अब 4 भाग होगी। कंजप्शन 4 भाग 5 भाग, 1 भाग का मान कितना, सॉरी 1 भाग 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। 1 भाग का मान कितना है, 2 किलोग्राम है। यहाँ पर ये गलती होगी, मिस्टेक होगी यहाँ से। 1 भाग का मान कितना है, 2 किलोग्राम। जब 1 भाग का मान 2 केजी है तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा, 8 किलोग्राम। और 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। ठीक है। अब 360 में पहले वाले मूल्य पूछा तो 360 में 360 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 8 से जाएगा, 8 चौको 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 45 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। और यहाँ 360 केजी कितने किलोग्राम आता है, 360 रुपए में 10 केजी, तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 36 रुपए प्रति किलोग्राम आएगा। तो मूल पहले वाला मूल्य 45 रुपए प्रति किलोग्राम, अब वाला मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम। 45 और 36, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। ठीक है, बड़े प्यारे सवाल हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सभी टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पूरा अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा मैथ्स को। ठीक है। 62 नंबर सवाल में कहा गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति 6 किलोग्राम कम गेहूं 2600 रुपए में खरीद पाता है। गेहूं के पुराने और नए मूल्य प्रति किलोग्राम का पता लगाए। जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या होगी, कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, क्योंकि अगर कीमत ज्यादा होगी तो कंजप्शन कम होगा। 30% की वृद्धि हुई कीमत में, 30% का बट्टा कितना होता है, 3/10 होता है। वृद्धि हुई तो प्लस का 3/10, यानी कीमत पहले कितनी थी, प्राइस पहले कितना था, 10 भाग था, अब प्राइस कितना होगा, 13 भाग हो गया। कितना होगा, 13 भाग। कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2600 रुपए पहले खर्च होते थे, अब भी 2600 रुपए खर्च होते हैं। खर्चा समान है तो कंजप्शन इसका प्राइस का उल्टा हो जाएगा। तो पहले कंजप्शन कितना होता था, 13 भाग, अब कंजप्शन कितना होता है, 10 भाग। खपत पहले 13 भाग होती थी, अब 10 भाग होती है। खपत में कितने की कमी आई, 3 भाग की कमी आई। और यहाँ कह रहा है खपत में कितने की, 6 किलोग्राम कम। खपत में कितने की कमी आई, 6 किलोग्राम। और यहाँ कितना, 3 भाग। कहने का मतलब ये हुआ 3 भाग का मान कितना आ जाएगा, 6 किलोग्राम आ जाएगा। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 1 भाग का मान 2 किलोग्राम आ जाएगा। 1 भाग का मान 2 किलोग्राम आया। पहले खपत कितनी होती थी, 13 भाग होती थी। 1 भाग का मान 2 किलोग्राम है, 13 भाग का मान कितना आ जाएगा, 26 केजी आ जाएगा। अब खपत 10 भाग होती है, 1 भाग का मान 2 किलोग्राम है, तो 10 भाग का मान 10 दूनी 20 किलोग्राम हो जाएगी खपत। अब सवाल में ये पूछा मूल्य बताना है, पहले वाला अब वाला, कितने रुपए में, 2600 रुपए में। अब पहले वाला मूल्य निकालेंगे तो 2600 रुपए में कितने किलो गेहूं लाता था, 26 केजी। 2600 रुपए में 26 केजी लाता था, तो डिवाइड करेंगे 26 से, कितनी बार जाएगा, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहले वाला मूल्य कितना आएगा, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब 2600 रुपए में कितने किलो लाता है, 20 किलो लेके आता है, तो 20 से डिवाइड करेंगे 26 को, कितनी बार चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो कितना आ जाएगा, 130 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो पहले वाला मूल्य जो था वो था 100 रुपए प्रति किलोग्राम, अब वाला मूल्य कितना है, 130 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, 100 और 130 प्रति किलोग्राम। 63 नंबर सवाल में देखिए, इसने कहा चावल की कीमत में 30% की कमी आई है, जिससे अब एक व्यक्ति 12 किलो अधिक चावल 280 रुपए के लिए खरीदता है। चावल की पुरानी और नई कीमत क्या होगी। सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है, जरा देखिएगा। कीमत में 30% की कमी आई, 30% का बट्टा कितना होता है, 3/10 होता है। ठीक है, कमी आई तो माइनस का 3/10 लेंगे। यानी जो प्राइस था, पहले कीमत जो थी वो पहले 10 भाग थी, अब 3 भाग कम होगी, कितनी बचेगी, 7 भाग। खर्चा समान है, पहले भी 280 रुपए खर्च होते थे, अब भी 280। तो खर्चा समान है तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा होता है। पहले कंजप्शन 7 भाग होता था, अब कितना होता है, 10 भाग खर्च होता है। तो कंजप्शन में कितने की वृद्धि आई, 12 किलोग्राम की अधिक। कंजप्शन कितना, 12 किलोग्राम अधिक प्राप्त हुआ कंजप्शन। और यहाँ कंजप्शन में कितने की वृद्धि, पहले 7 भाग होता था, अब 10 भाग है।
तो 3 भाग की वृद्धि। तो कहने का मतलब 3 भाग का मान कितना आया, 12 केजी आया 3 भाग का मान। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 4 केजी। 1 भाग का मान 4 केजी आया है। पहले खपत कितनी थी, 7 भाग, तो 4 सत्ते 28 किलोग्राम खपत होती थी पहले तो। अब खपत कितनी है, 10 भाग है, तो 4 दिशम 40 केजी खपत होती है। अब कितने रुपए में, 280 रुपए में। जरा देखिए पहले का भाव अगर निकालूं, 1 किलोग्राम कितने में आया ये निकालना है, तो 28 किलोग्राम कितने में आता था, 280 रुपए में आता था 28 किलोग्राम। 28 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 10 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो पहले वाला मूल्य कितना था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब 280 रुपए में कितना किलोग्राम, 40। 40 से डिवाइड करेंगे, 1 किलोग्राम का मूल्य आएगा, 0 से 0, 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28। तो 7 रुपए प्रति केजी आ जाएगा, कितना, 7 रुपए प्रति केजी आ जाएगा इसका भाव। तो पहले वाला 10, अब वाला 7, तो 7, 10 और 7 होगा। तो पहले वाला 10 था, अब वाला 7 है। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए बाबू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना और वीडियो को लाइक करते रहना साथ के साथ, ठीक है। आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। जब आप लोग लाइक करते हैं, हमारा हौसला बुलंद होता है। देखिए सवाल 2020 में CHSL ने पूछा, SSC ने, सेम पैटर्न पर। अब जो एग्जामिनर ने पूछा वो कराऊंगा आपका। कहा चीनी की कीमत 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य, मूल मूल्य क्या है। 20% की कमी होगी। 20% का मतलब होता है 1/5। कमी का मतलब -1। पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत होती थी 5 भाग, अब 1 भाग की कमी होगी, कितनी कीमत आ गई, 4 भाग। 160 रुपए में, खर्चा पहले भी 160 था, अब भी 160 है, तो कंजप्शन प्राइस का उल्टा हो जाएगा। पहले कंजप्शन 4 भाग था, अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 भाग हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए कंजप्शन में कितने की वृद्धि हुई, 1 भाग ज्यादा, और यहाँ कंजप्शन कितना, 4 किलो ज्यादा। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 1 भाग का मान आ जाएगा 4 केजी। जब 1 भाग का मान 4 केजी आया, पहले कंजप्शन 4 भाग था, तो 4 चौक 16 किलोग्राम खरीदता होगा पहले। अब 5 भाग है, तो 4 पंजे 20 किलोग्राम। अब कितना खरीदता है, 20 किलोग्राम, ठीक है। ये पहले वाली वैल्यू होती है और ये अब वाली वैल्यू होती है, ठीक है। कितने रुपए में, 160 रुपए में। उसने पूछा प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य। मूल का मतलब होता है जो पहले वाला मूल्य होता है। तो पहले 16 किलोग्राम खरीदता था, कितने में खरीदता था, 16 किलोग्राम 160 में। तो 160 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 10 रुपए पर केजी आ जाएगा इसका मूल्य। कितना आ जाएगा, 10 रुपए पर केजी आ जाएगा मूल मूल्य। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अगर वो अब वाला पूछता तो 160 को हम 20 से डिवाइड कर देते, 8 रुपए पर केजी आ जाता है इसका आंसर। लेकिन उसने पूछा मूल मूल्य बताना है। मूल का मतलब जो प्रारंभिक पहले वाला मूल्य था, उसका आंसर पूछा था हमसे। सवाल नंबर 65 देखिए, SSC CGL ने भी 2022 में पूछा सेम पैटर्न पर सवाल। CHSL ने पूछा, फिर CGL ने भी पूछा सेम पैटर्न पर सवाल। जरा देखिए, इसने कहा चावल की कीमत 20% की कमी कर दी गई, एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। 20% की कमी हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। कमी का मतलब -1/5। कीमत पहले 5 थी, अब 1 भाग कम होगी। कीमत पहले कितनी थी, 5 भाग, अब 1 भाग कम होगी, कितनी हो जाएगी, 4 भाग। कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि खर्चा समान है। पहले भी कितने में लाता था, 450 में, अब भी कितने में लाता है, 450 में। तो इसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, पहले 4 भाग था, अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 भाग। तो खपत में कितनी वृद्धि हुई, 1 भाग की वृद्धि हुई। और यहाँ खपत में कह रहा है 50 किलोग्राम अधिक चावल, 50 किलोग्राम खपत अधिक, और यहाँ 1 भाग अधिक। तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 भाग का मान हो जाएगा 50 केजी। जब 1 भाग का मान 50 केजी है, पहले खपत कितनी थी, 4 भाग, तो 5 चौक 20, 200 किलोग्राम की खपत होती थी पहले। ये ओल्ड वाला और ये न्यू वाला, ये पहले ये अब खपत 5 भाग है, 1 भाग का मान 50 है, 5 भाग का 5 पंजे 25, 250 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है चावल का मूल मूल्य। मूल का मतलब जो ओल्ड पहले वाला मूल्य था,
जो 200 किलोग्राम खरीद के लाया है कितने रुपए में, 450 में। तो इसका ओल्ड मूल्य निकालना है, 450 में कितने किलोग्राम लाया, 200, तो 200 से डिवाइड करके 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से चला जाएगा कितनी बार, 0 से 0 कैंसिल, 2 से चला गया 10, 2 से नहीं जाएगा, 20 से ही जाएगा सीधा सीधा। तो 20 से 20 दूनी 40, दशमलव लगा ली, 50 हो गया, 20 दूनी 40, 10 100 हो गया, 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा, 2.25 रुपए पर केजी इसका भाव आ जाएगा, मूल मूल्य 2.25 का मतलब ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल सेम पैटर्न पर। तो जब आप क्वेश्चन को लगाओगे ना, एक बार आपके अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर चाहे वो सीजीएल पूछे, सीएचएसएल पूछे, एमटीएस पूछे, यूपी पुलिस पूछे, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, कोई भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट बन गया ना एक बार, तो आप सभी एग्जामिनर के दिए हुए सवाल निकाल सकते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट बनाना आप। देखिए सीएचएसएल ने फिर पूछा 2022 में सवाल, मेंस में पूछा है, सेम पैटर्न पर आधारित सवाल है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कहा है चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य, वास्तविक का मतलब जो पहले वाला प्रारंभिक मूल्य होता है वो ओल्ड, 25% की कमी हुई तो सबसे 25% का बट्टा कितना होता है, 1/4 होता है। कमी का मतलब -1/4। कहने का मतलब ये हुआ, प्राइस पहले कितना था, कीमत पहले 4 भाग थी, अब 1 भाग कम होगी, कितना होगी, 5 भाग। कंजप्शन इसका उल्टा हो जाए, क्योंकि खर्चा समान है, खर्चा पहले भी कितना होता था, 5400, अब भी 5400 होता है। तो कंजप्शन इसका उल्टा, कंजप्शन पहले 5 भाग था, अब कितना हो जाएगा, 4 भाग। खपत पहले 5 भाग थी, अब 4 भाग। खपत में कितने की कमी आई, खपत में कमी आई 1 भाग की, 5 से 4 हुआ, 1 भाग कम हुआ। और यहाँ खर्चा कितना, कंजप्शन पहले 5 भाग था, अब कितना हुआ, 4 भाग हो गया, 25% कम, 1/4, 4 था 3, सॉरी पहले 4 भाग था, अब 3 भाग हो गया मेरे भाई, कम हुआ है ना। पहले 4 भाग था, अब कितना होगा, प्राइस पहले कितना था, 4 भाग, अब 1 भाग कम हो गया, यानी कितना होगा, 3 भाग हो गया। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, पहले 3 भाग था, अब 4 भाग होगा, क्योंकि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। ठीक है, अब देखिए कंजप्शन में कितने की वृद्धि हुई, कंजप्शन पहले 3 भाग था, अब 4 भाग होगा, 1 भाग की वृद्धि होगी, 1 भाग अधिक कंजप्शन, खपत 1 भाग ज्यादा है। और यहाँ खपत कितनी, 30 किलोग्राम अधिक, तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 30 केजी आ जाएगा, 1 भाग का मान 30 केजी हो जाएगा। तो प्रारंभिक था 3 भाग खपत होती तो 3 भाग का मान निकालेंगे, 30 या 90 केजी हो जाएगा। तो प्रारंभिक जो ओल्ड वाली थी और ये न्यू वाली, ओल्ड खपत कितनी थी, 90 केजी। अगर वो वर्तमान की पूछेगा अब कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 120 किलोग्राम हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वास्तविक मूल्य पूछा है। वास्तविक का मतलब जो ओल्ड वाला मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है। तो 90 किलोग्राम है, कितने में, 5400 में आता है, 5400 रुपए में 90 किलोग्राम आता है। तो 1 किलोग्राम का निकालना है, तो 5400 को 90 से डिवाइड कर देंगे हम, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 6 54, कितना आ जाएगा, 60 रुपए पर केजी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 रुपए पर केजी। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, 60 रुपए पर केजी उसका प्रारंभिक मूल्य होगा। सीएचएसएल मेंस 2022 का, है ना। फिर सीएचएसएल ने पूछ लिया एक और सवाल 2022 के मेंस में सेम पैटर्न पर। देखिए कितना बढ़िया टाइप आपका चला हुआ है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा शानदार है। का नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। 15% की कमी, तो सबसे पहले जो प्रतिशत है इसका हम बट्टा निकालेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको, किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में। 15% की कमी, 15% का मतलब होता है 5 या 15, 5 से चला गया 20 बार, 3/20 होता है, कमी हुई तो 3/20 हो जाएगा, -3। तो प्राइस का मतलब जो प्राइस पहले था वो कितना था, 20 भाग था, प्राइस पहले 20 भाग था, अब 3 भाग की कमी होगी तो कितना बचेगा, 17 भाग बचेगा।
खर्चा समान है, पहले भी 272 रुपए में लाता था, अब भी 272 में लाता है। अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कंजप्शन पहले 17 भाग था, अब कितना हो जाएगा, 20 भाग हो जाएगा। तो खपत तो बढ़ेगी, जब मूल्य कम होगा तो खपत बढ़ेगी। तो खपत पहले 17 भाग थी, अब 20 भाग, 3 भाग बढ़ा। और ये कह रहा है कितना, 2 किलोग्राम की अधिक नमक आया। तो 3 भाग का मान कितना आ जाएगा, 3 भाग का मान आ जाएगा 2 केजी। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 2/3 केजी। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 2/3 केजी आ जाएगा 1 भाग का मान। ठीक है। उसने कहा नमक की घटी हुई कीमत बतानी है। घटी हुई का मतलब पहले कितना था, 17 भाग, अब कितना है, 20 भाग। तो खपत ज्यादा है, तो खपत ज्यादा है, 20 भाग का मान निकालेंगे हम। 1 भाग का मान कितना है, 2/3। तो 20 भाग का मान कितना आएगा, 20 गुना 2/3, तो कितना आ जाएगा, 40/3। कितना आ जाएगा, 40/3 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40/3 केजी आ जाएगा। ठीक है। 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 40/3 केजी आ जाएगा 1 भाग का मान, क्योंकि उसने पूछा घटा हुआ मूल्य, घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत का मतलब 20 भाग का मान पूछा है। 20 1 भाग का मान तो कितना है, 2/3 केजी। 20 भाग का मान 40/3 किलोग्राम लेके आएगा। कितने रुपए में, 272 में लेके आएगा। अब 1 किलोग्राम का निकालना हमें, 40/3 केजी का मान 272 है। 1 केजी का निकालना, तो 272 को 40/3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर जाके 3/40 हो जाएगा। चलिए अब करेंगे इसको, 4 से चला जाएगा, 4 से चला गया 10 बार, 4 से चला गया 4 6 24, 4 8 32। तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 का 4 का बचा 2, 3 6 18 और 2 20, एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, तो 20.4 आ जाएगा प्रति किलोग्राम। यानी ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20.40 प्रति किलोग्राम इसका मूल्य आ जाएगा भाई। ठीक है सब बच्चे। एसएससी सीजीएसएल ने फिर 2022 में सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। सीआरपीएफ एचसीएम में पूछा 2023 का, देखिए हाल ही का पूछा हुआ सवाल है, 2023 का, सेम पैटर्न पर आधारित है। इसलिए तो कहता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन देता हूं ना, उनको प्रैक्टिस कर लो, एक नोट्स बना लो अपना अच्छे से, उस नोट्स में इसका सॉल्यूशन रखो और बार बार प्रैक्टिस करो, तब आप सिलेक्शन लोगे। सवाल में कहा चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, किसी परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि अतिरिक्त खर्च 2% से अधिक न बढ़े। देखिए इस वाले पैटर्न पे सवाल आए हैं, कुछ अलग पैटर्न है। यहाँ कीमत और खर्च में से, कीमत और कंजप्शन, कीमत और खपत में से एक वैल्यू दिया और खर्चा दिया है। तो इस पैटर्न को हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसने क्या कहा, कीमत दे दी और खपत दिया नहीं, क्या दे दिया, खर्चा दे दिया। तो इसको देखे किस पैटर्न से करेंगे हम मान लेंगे टोटल अपने आप में रहा होगा 100%। टोटल कितना रहा होगा, 100%। कीमत में कितने की वृद्धि होगी, 20% की, तो 100 था, 20% की वृद्धि होगी, 120% हो गया। फिर कह रहा है खर्च में कितने की, 2% अधिक न बढ़े, यानी खर्चे में 2% की वृद्धि, तो खर्चा कितना होगा, 102%। उसने पूछा खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, खपत में पूछा कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो भाई देखिए कितने की कमी, पहले 120 था, अब कितना होगा, 102। कितने की कमी करी, 18 की कमी करेंगे। कहां से, परिवर्तन कहां से हुए, कमी कहां से हुई, 120 से। तो 120 को हम आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 20 से चला जाएगा 6 बार, 20 से चला जाएगा 5 बार, 6 से गया 3 बार, और 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15% की कमी आएगी खपत में। कितने की कमी आएगी, 15%। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत प्यारा सवाल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2023 में हाल ही में पूछा हुआ सवाल है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाले खर्च 40% कम हो जाए। मैंने आपको कहा है यदि कीमत में वृद्धि दे दी, कीमत और खपत में से एक वैल्यू दे दिया और खर्चा दे दिया, तो इस पैटर्न पे करेंगे हम। मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100%, कितना रहा होगा, 100%। उसने कहा 25% की वृद्धि हो जाती है कीमत में, तो 125% की वृद्धि होगी। 100% था, 25 की वृद्धि होगी तो 125%।
फिर कह रहा है खपत में कितनी कमी होनी चाहिए, जो चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। 100 से 40% कम का मतलब 60%। अब खपत में कितने की कमी होगी ये बताना है। 125 से कितना होगा, 60 होगा, तो कितने की कमी आई, 65 की कमी। 65 की कमी कहां से आई, 125 से आई। प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 5 से चला गया 13 बार, और 13 चौका कितना आ जाएगा, 52% की कमी आ जाएगी। कितने की, 52% की कमी। तो कौन सा, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बच्चे आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से न जाने किस बच्चे का भविष्य बदल सकता है, किस बच्चे को कौन सी क्लास समझ में आ जाए और कौन सा क्वेश्चन उसको एग्जाम में मिल जाए। इसलिए शेयर करना न भूले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।